हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है हैदराबादी हलीम, जिसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी मटन लिया है। ये कुछ दालें हैं, जैसे ये अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, और ये चावल, और ये सफ़ेद तिल, और ये अदरक लहसुन के पेस्ट। ये घी भी जाएगा इसमें, और ये हरी मिर्चें, और ये गेहूं और जौ, और ये रोज़ पेटल्स, गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ, और ये साबुत मसाले कुछ काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, काली इलायची, शाह ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और ये है कबाब चीनी। सूखे मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर, दालचीनी पाउडर, ऑल स्पाइसेस यानी गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, और ये बे लीव्स, और ये मैंने प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और ये प्रेशर कुकर रखा है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी ये ऑयल गर्म हो जाए। ये साबुत मसाले को 2 पोर्शन में हमें करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है। ये हाफ जो है हिस्से का दालों के साथ भून के, और ये हाफ इसमें जाएगा मटन पकाने के लिए। दिखाती हूँ मैं करना क्या है। साबुत मसाले, गरम मसाले डालूंगी। और अब हमें आधी डालना है। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुका है और इसमें से थोड़ा सा प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए, हलीम के गार्निशिंग के लिए निकाल लिया। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं हमें भूनना मसालों को, बारी बारी से सारे मसालों को डाल देना है। हमें मसालों को इतना भूनना है कि बस लहसुन और अदरक का कच्चापन चला जाए। ये मटन को मैंने वॉश कर लिया है और मैं इसमें मटन ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कच्चापन चला गया है और मैं इसमें पानी ऐड करके इसे घंटे भर तक कुक करना है। बिल्कुल मटन इस तरह की गल जाए अच्छी तरह से, ज़्यादा गला होना चाहिए। तो हमें इसे घंटे भर कुक करना है। मटन जब तक कुक हो रहा है तब तक मैंने, देखिए व्यूअर्स, ये कढ़ाई ली है जिसमें मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो चुका है और ये सारे साबुत मसाले इसमें जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, हमने जो मसाले आधे बचा के रखे थे, ज़ीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह, उसे मैंने कढ़ाई में डाला। और अब बारी बारी से सारी दालों को हमें कढ़ाई में डाल देना और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना, और फिर इसे हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि देख रहे हैं
मैंने जार लिया है, ग्राइंडर जार। इसमें रोस्टेड जितनी दालें हैं वो सारी दाल इसमें डाल देना है और रोज पेटल्स और सिसमे सीड्स के साथ इसे ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से ये मिक्सचर रेडी है दाल और जौ और गेहूं का। और ये गर्म मसाले जो मैंने रोस्ट किए थे सबों को ग्राइंड कर लिया मैंने और इसे निकाल लिया। और याद रहे ये जितना मिक्सचर है इसका 3 गुना हमें प्रेशर कुकर में पानी डाल के इसे गलाना है। 3 गुना पानी होना चाहिए, जितना ये मिक्सचर है इसका 3 गुना। मटन हमारा कुक हो चुका है, इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। देखती हूँ, ये देखें कश्मीरी मिर्च डालने से कलर कितना अच्छा है। ये देखिए मटन बिल्कुल गल चुका है। ये जो हड्डियां हैं मटन की सबों को निकाल देना। हड्डी के साथ मैंने इसलिए डाला था कि इससे टेस्ट हड्डी का बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है। और हड्डी गल जाने के बाद हड्डी को निकाल देना है हमें। इसे हमें मैशर की मदद से मटन को मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया। अब मैं इसे देगची में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देगची में ट्रांसफ़र कर दिया और अब इसे साइड करती हूँ। प्रेशर कुकर में, इसी प्रेशर कुकर में अब हमें ये जो मैंने मिक्सचर दाल वगैरह का तैयार किया था, ग्राइंड किया था, उसे डालकर और उसमें 3 गुना पानी, मैंने पहले भी बताया कि इसमें 3 गुना पानी डालना है। और इसे डाल के हमें गला लेना है प्रेशर कुकर में। और फिर ये जब गल जाएगा तो हमें मटन और ये मिक्सचर दोनों को मिला देना है और इस तरह से रेडी हो जाएगा हलीम। जैसा कि देखा व्यूअर्स आपने, और ये इसे हमें 15 से 20 मिनट और धीमी आंच पे मैशर की मदद से मैश करते जाना है और इसे हल्का हल्का कुक करना है। और इस तरह से रेडी है ये हैदराबादी हलीम, जिसे बनाएं, खाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ हमें अपना फीडबैक देते रहें और फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।